अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क सेट 2.1 का सवाल नंबर 3 दर्ज झेल मसावत ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर की सूरत में लिखे। हर एक के लिए ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए। हमको जो भी सवाल नंबर 1 जो दिया है कि 2y मसावी 10 मनफी वाई की दूसरी, इसको हमको कौन सी सूरत में बनाना है? ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी की मसावी सिफर की सूरत में बनाना है। ए बी और सी की कीमत मालूम करना है। ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मियारी सूरत। तो हमको जो भी मसावत दी गई नंबर 3 में मिसालें दी गई उसको हमको क्या है, मियारी सूरत बनाना है। ए बी और सी की कीमत हमको मालूम करना है। तो सबसे पहला सवाल है 2y मसावी 10 मनफी वाई की दूसरी। अब हमको सबसे पहले इसको मियारी सूरत बनाना है। तो इसकी मियारी सूरत हमको मालूम है, जो दूसरी सबसे बड़ा दर्जा 2 है वो पहले, उसके बाद एक एक्स वाला और उसके बाद सी यानी कोई एक अदद और उसके बाद मसावी सिफर। तो ये हो जाएगा वाई की दूसरी। इसके बाद ये वाई जगह पे है इसलिए 2y, जमा में इसलिए जमा 2y। अब ये यहाँ मसावी की इधर 10 है तो इधर आने के बाद उसकी अलामत बदल जाएंगी, बन जाएगा मनफी 10। ये हो गया वाई की दूसरी जमा 2y मनफी 10 मसावी सिफर। ये हो गई एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर के सूरत में। अब हमको ए की बी की और सी की कीमत मालूम करना है। तो ए की कीमत यहाँ पे हो जाएंगे ए मसावी 1, बी मसावी बी यानी दूसरे नंबर पे 2 और सी मसावी मनफी 10। इस तरीके से हम ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी की सूरत में लिखेंगे और ए बी सी की कीमत मालूम करेंगे। सवाल नंबर 3 में दूसरी मिसाल दी है कौस में x मनफी 1 कौस की दूसरी मसावी 2x जमा 3। अभी इस सवाल को हम क्या करेंगे, एक ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे। ज़ाब्ता है कौस में a मनफी b कौस की दूसरी, यानी ये हो जाएगा a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी। ये ज़ाब्ते की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले खौस को हल करेंगे और ये जैसे कि वैसे रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे खौस लिख देंगे x मनफी एक खौस की दूसरी मसावी का मसावी ए की जगह पे यहाँ पे x है तो इसे यहाँ पे हो जाएगा x की दूसरी मनफी का मनफी, ये हो जाएगा 2x खौस में 1 जमा b है यहाँ पे 1 मनफी 1 तो ये हो जाएगा मनफी 1 की दूसरी। ये हो गया x की दूसरी मनफी 2x ज़रब 1 जमा मनफी 1 की दूसरी। अब इसके खौस खोल देंगे हम, ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी 2 ज़रब x 2x 1 का 1 जमा मनफी 1 है 1 की दूसरी यानी 1। जब भी मनफी में भी अगर खौस में उसकी दूसरी है तो जमा में उसका जवाब आता है। तो ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी 2x जमा 1। अब इसके में अब क्या करेंगे, ये सिर्फ इतना खौस हमारा हल हुआ। अब ये जैसे वैसे रखेंगे ये, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x की दूसरी मनफी 2x जमा 1 मसावी 2x जमा 3। अब ये मसावी के इधर है, इसको मसावी के इधर लेंगे तो इनकी अलामतें बदल जाएंगी। ये जैसे कि वैसे x की दूसरी मनफी 2x जमा 1, ये मसावी के इधर जमा में तो इधर आके मनफी 2x, इधर जमा 3 है तो इधर आके मनफी 3 मसावी सिफर। अब x की दूसरी वाले यहाँ पे 1 मरतबा इसलिए जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे x और x वाले 2 है, यह 2x है, यहाँ पर भी 2x है, दोनों के साथ मनफी की अलामत मनफी मनफी जमा, लेकिन अलामत दोनों के साथ एक जैसी है मनफी है तो यहाँ पे मनफी 2x 2x 4x। अब अदद ये मनफी 3 है और यहाँ जमा जमा मनफी मनफी, तो 2 3 में से 1 गया, बचे 2 बड़े अदद के साथ मनफी की अलामत इसलिए मनफी। तो ये हो गया x की दूसरी मनफी 4x मनफी 2 मसावी सिफर। ये हो गई मियारी सूरत, यानी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत में। अब इसको क्या है, a b और c की कीमत निकालना है। तो ये a है, ये b और ये c। x की दूसरी वाला a, x वाला b और एक अदद वाला c। तो यहाँ पे लिख देंगे a मसावी 1 b मसावी मनफी 4
सी मसावी -2। ये इस तरह से ए की कीमत आई 1, बी -4 और सी -2। हम इस तरह से लिख। सवाल नंबर 3 में तीसरी मिसाल दी है, x की दूसरी जमा 5x मसावी मनफी खौस में 3 मनफी x। अब सबसे पहले हम खौस हल करेंगे तो ये जैसे कि वैसे लिख देंगे, x की दूसरी जमा 5x मसावी का मसावी। अभी -3 मनफी मनफी जमा x का x, ये हो गया 5x की दूसरी जमा 5x मसावी -3 जमा x। अब ये क्या है, मसावी की इधर, इसको हम क्या करेंगे, मसावी के इस जानिब लेंगे तो इनकी अलामतें बदल जाएंगी। ये जैसे कि वैसे, ये x की दूसरी जमा 5x, अभी मसावी के इधर आने पे -3 है तो इधर आगे हो जाएगा -3। ये x जमा में है तो इधर आगे हो जाएगा -x मसावी 0। अब x की दूसरी एक मरतबा, इसलिए x की दूसरी जैसे कि वैसे x यहाँ पे 2 मरतबा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x। ये इसके साथ जमा की अलामत है और इसके साथ मनफी की अलामत, जमा मनफी बड़े अदद के साथ अलामत जमा की, इसलिए यहाँ पे जमा। 5 में से एक x गया, बचे 4x, 3 जमा में इसलिए 3 जैसे कि वैसे मसावी 0। ये हो गया x की दूसरी जमा 4x जमा 3 मसावी 0। ये हो गया x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में, यानी मेरी सूरत में। अब इसकी a की कीमत निकालेंगे तो a है, यहाँ पे a है 1, b है 4 और c है 3। a की कीमत है b 1, b की 4, c 3। ये x की दूसरी वाला 1 a, x वाला b और बग़ैर x वाला सिर्फ एक अदद जो है वो रहेगा c। तो इस तरह a की कीमत आई 1, b की कीमत आई 4 और c की कीमत आई 3। चौथी मिसाल है, 3m की दूसरी मसावी 2m की दूसरी मनफी 9। सबसे पहले हमको मालूम है इसको मियारी सूरत में बनाना, यानी x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में। तो सबसे पहले 3m की दूसरी जैसे कि वैसे, ये मसावी की इधर जमा में तो इधर आगे हो जाएगा -2m की दूसरी। ये मसावी की इधर -9 है तो इधर आगे हो जाएगा जमा 9 मसावी 0। अब हम देखेंगे इसमें c वाला अदद नहीं है, b वाला अदद नहीं है, c वाला है, a वाला है, b वाला नहीं है, c वाला है। यानी b वाला यानी जो सिर्फ एक मुतग़ैर होता है जिसकी क़ुव्वत नुमा 1 होती है। यहाँ पे m वाला कोई भी अदद मौजूद नहीं है, सिर्फ m की दूसरी है, m वाला अदद नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। ये सबसे पहले दोनों की तफरीक कर देंगे, जमा मनफी 3 में से 2 गया, बचे 1 तो 1 लिखते नहीं बल्कि हम क्या कर देंगे m की दूसरी। यहाँ पे b वाला अदद नहीं है तो हम क्या करेंगे, जमा 0m। जब भी कोई अदद नहीं रहेगा, a नहीं रहे, b नहीं रहा, c नहीं रहा तो हम क्या करेंगे 0 और उसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये 0m जमा 9 मसावी 0। यह हो गया ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 के सूरत में, यानी m की दूसरी जमा 0m जमा 9 मसावी 0। इससे मुआवजा करने पर a की कीमत निकलेंगी 1, b की कीमत आएंगी 0 और c की कीमत आएंगी 9। a की कीमत 1, b की कीमत 0 और c की कीमत 9। पाँचवीं मिसाल दी गई, p ज़रब क़ौस में 3 जमा 6p मसावी -5। अब क्या करने का है, सबसे पहले p से क्या करने का है, पूरे क़ौस को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा p ज़रब 3, 3p जमा है इसलिए जमा, p ज़रब 6, 6p, p ज़रब p की दूसरी मसावी -5 जैसे कि वैसे। हमने क्या करे, ये p से पूरे क़ौस को ज़रब करे तो p तिया 3p जमा का जमा, p ज़रब 6, 6p ज़रब p की दूसरी मसावी -5 जैसे कि वैसे। अब इसको मेरी सूरत में बनाएंगे, यानी सबसे पहले x की दूसरी वाला यानी दूसरी कीमत वाला पहले, फिर उसके बाद 1p वाला और उसके बाद कोई एक अदद मसावी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे p की 6p की दूसरी। यहाँ पे ये मसावी की इधर आपस में जगह बदल, इस वजह से इनकी अलामत नहीं बदलेंगे। ये हो जाएगा जमा 3p, इधर मनफी में है तो मसावी की इधर आने के बाद ये हो जाएगा जमा 5 मसावी 0। ये हो गया x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में।
इसका मुआवजा करने पर ए की कीमत निकलेंगी 6, बी की कीमत निकलेंगी 3 और सी की कीमत आएंगी 5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी की सूरत में लिख के ए बी सी की कीमत मालूम करेंगे। सवाल नंबर 6 दिया है एक्स की दूसरी -9 मसावी 13। हम इसमें अगर देखेंगे तो जो x की क़ुव्वत 1 वाला अदद नहीं है, x एक मुतग़य्यर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके जगह पर सिफर x लिखेंगे और इसको मियारी सूरत में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x की दूसरी। अब यहाँ पे बी एक्स वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, जमा सिफर x। यहाँ पे x का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर भी x का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसकी क़ुव्वत 2 है तो उसके बाद आता है एक क़ुव्वत वाला कोई भी अदद नहीं मुतग़य्यर नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको सिफर x लिखेंगे। ये -9 जैसे कि वैसे, मसावी के बाद ये 13 जमा में, तो इधर आगे हो जाएंगे -13 मसावी सिफर। इसको लिखेंगे x की दूसरी जमा सिफर x। अब ये दो जो अदद है उनकी आपस में दोनों के साथ की अलामत क्या है, मनफी जमा, दोनों के साथ मनफी इसलिए -9 जमा 13 22 मसावी सिफर। ये हो गया x की दूसरी जमा सिफर x -22 मसावी सिफर। इसका मुवाजना करने पर ए बी सी की कीमत ए आ जाएगा यहाँ पर 1, बी आएगा सिफर और सी आएगा -22। इस तरीके से हम दी गई मसावत को एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर की सूरत में लिखेंगे और उनका मुवाजना करने पर ए बी और सी की कीमत मालूम करेंगे।